किसी विद्युत अपघटनीय सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एनोड पे प्रोडक्ट बन रहा है और कौन सा कैथोड पे बन रहा है। ये अपने को सिखाता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, है ना, जिसको बोलते हैं गुणात्मक विश्लेषण। लेकिन जब चर्चा ये आ जाए कि एनोड पे कितना पदार्थ की मात्रा बनी, किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ, डिपॉजिट हुआ जिसको बोलते हैं, और कैथोड पे कितना सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट हुआ, जब ये चर्चा आ जाए, या फिर ये बोल दे कि एसटीपी पर कैथोड पे कितनी O2 गैस निकली, या ये पूछ ले कि एनोड पे O2 बोल दे, या फिर ये पूछ ले कैथोड पे H2 कितनी निकली, या ये पूछ ले एनोड पे Cl2 गैस कितनी निकली, या कितने मोल रिलीज हुए, कितने मोल डिपॉजिट हुए। जब भी चर्चा आ जाए कितना अमाउंट, कितना कितना, है ना, कितना भाई कितना, इसका मतलब क्वांटिटी पूछना चाह रहा है, ये मात्रा पूछना चाह रहा है। और जब भी क्वांटिटी पूछे, जब भी मात्रा पूछे, तो अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो चलिए मैं नवीन जोशी कंटिन्यू करता हूँ आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे बढ़िया हिस्सा जहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, और बनता ही है भाई, न्यूमेरिकल बनता है, एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये समझो आप। तो ये पूछा जाता है कि कितनी मात्रा डिपॉजिट होगी एनोड या कैथोड पे, कितनी मात्रा बनेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसको अपन सेकंड पार्ट में लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, जिसको बोलते हैं अपन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, मात्रात्मक विश्लेषण। चलिए कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, इससे पहले अपन ने एक एस्पेक्ट पढ़ लिया था, यदि आपने नहीं देखा प्लीज जगह देखिए। सेकंड है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब कितनी मात्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं मात्रात्मक विश्लेषण, बड़ा अच्छा नाम है, मात्रात्मक विश्लेषण। अभी मात्रात्मक विश्लेषण क्या होता है, क्यों होता है, सब चीज बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस मात्रात्मक विश्लेषण के बारे में जो चर्चा हुई है वो फेराडे लॉ से हुई। फेराडे ने ये बात बताई कि कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा। सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि जो ये मतलब है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, तो ये क्या बताता है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, ये तो लिखना पड़ेगा ना। इट रिप्रेजेंट डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ, it represent, it tells about amount of substance deposited at anode and कैथोड। मतलब एनोड और कैथोड में कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा उसके बारे में ये चर्चा करता है, ठीक है। अभी किससे करता है, विद द हेल्प ऑफ फेराडे लॉ। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय फेराडेज लॉ। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जानी है भाई, फेराडे का नियम क्या बोलता है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी फेराडे लॉ। थोड़ा मार्केट पतला चल रहा है, नया है ना, ठीक है, पूरा अजीब से लग गया था। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी फेराडेज लॉ। इसने बड़ी प्यारी स्टेटमेंट बोली, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट बोली। और अपने कभी कभी हो सकता है कि यार ये तो स्टेटमेंट मैं भी सोच सकता था, ये फील तो मैं भी दे सकता था, लेकिन जब उसने सबसे पहली बार दी थी ना, तो उसका नाम किताबों में आ गया भाई। यदि आप भी देते सुनना, इसने क्या बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से, किसी भी विद्युत अपघटनीय सेल से जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित करोगे ना, जितनी ज़्यादा धारा इंटू समय, जितना ज़्यादा धारा प्रवाह बोल दो आवेश प्रवाहित करोगे, जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित करोगे उतना ही ज़्यादा एनोड तथा कैथोड पर पदार्थ का जमा होगा, उतना ही ज़्यादा एनोड तथा कैथोड का द्रव्यमान जमा होगा। सिंपल सी कहानी बोली कि डिपॉजिटेड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ट। जितना ज़रा आप चार्ज पास करोगे उतना ही ज़रा डिपॉजिट होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लिख देते हैं, इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू फेराडे, द डिपॉजिटेड amount at cathode and anode is directly proportional
charge passed through electrodes. जितना ज़्यादा आप चार्ज पास करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा आप चार्ज पास करो उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई, जितना ज़्यादा मास, कितना डिपॉजिट, जितना चार्ज करोगे, मास डिपॉजिटेड मास प्रोपोर्शनल टू, ये इसका लॉ था। बड़ा ही सिंपल सा, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है नहीं, लेकिन इसको अपन इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हो सारी चर्चा करेंगे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, किस तरह का क्वेश्चन आएगा चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात समझ में आएगी, जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो करोगे उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, यस और नो। चलो इसको आगे कंटिन्यू वहाँ करते हैं, बड़ी अच्छी टर्म आएगी, देखते हैं क्या। देखो m प्रोपोर्शनल टू q, जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है तो क्या आएगा, कांस्टेंट, या ई बड़ा स्पेशल कांस्टेंट, बड़ा राजा कांस्टेंट है। हालांकि इसको जेड लिखना चाहिए मेरे को, जेड लिखते हैं जनरली, जेड, ये जेड क्या है, कांस्टेंट, लेकिन इसका नाम बड़ा अच्छा है, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है ये जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायन तुल्यांक, ये कांस्टेंट का नाम है, विद्युत रासायन तुल्यांक। आगे बात समझ में, सर इतने लंबे चौड़े कांस्टेंट कभी देखे नहीं, ये ज्यादा ही कांस्टेंट है भाई, ये वो कांस्टेंट हर इलेक्ट्रोड के लिए अलग होगा, ध्यान रखना, ये वो कांस्टेंट हर रिएक्शन के लिए अलग होगा, ध्यान रखना। ये डिपेंड करता है कैसी रिएक्शन हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कौन से मेटल का रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन उस पर डिपेंड करता है। ये तो इसका फॉर्मूला ये क्या है, E/F, ये क्या आया, E/Z का, और यहाँ पर E क्या है, ये शब्द काम में है ना, इक्विवेलेंट, वही है इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस, इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस। और ये F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, काम में लिया हुआ है, जिसके वैल्यू 96500, मोलर चार्ज बोलते हैं इसको, एक मोल का चार्ज, अप्रोक्स कितनी वैल्यू होती है, 96500। तो जेड क्या हो गया भाई, यहाँ पुट कर दिया जाए, m इज जो डिपॉजिट हुआ है मास, E/F इंटू क्यू नहीं आ गया क्या, E/F इंटू क्यू नहीं आ गया क्या, ये इक्विवेलेंट वेट है, ध्यान रखना, इक्विवेलेंट मास है, तुल्यांक की बार इसको डिवाइड में भेजता हूँ, ये डिपॉजिटेड मास है, ठीक है, इज गोस टू Q/F। क्या m यहां पर डिपॉजिटेड मास का रोल नहीं प्ले कर रहा क्या, मास ऑफ सब्सटेंस, और E क्या उसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट नहीं है क्या, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट उसी सब्सटेंस का, तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नहीं होगी भाई, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ Q/F, ये फॉर्मूला है जानदार, ये फॉर्मूला है जानदार। क्या 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 क्या, जब कभी भी आप चार्ज फ्लो करते हो तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आते हैं, जो डिपॉजिट होते हैं, वो कितना होगा, जितना आपने चार्ज फ्लो किया डिवाइड बाय 96500, कांस्टेंट वैल्यू। इससे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, और इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनाऊंगा मैं भी, देखते रहना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या आ गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू Q/F इज इक्वल्स टू, क्योंकि IT नहीं लिख सकते क्या, IT/F। अभी और फॉर्मूले बनेंगे इससे, इतना तो याद रखना ही है भाई, इतना तो याद रखना ही, और फॉर्मूले बनाते हैं इससे। यहाँ पर ये जगह इसलिए रखी है ताकि यहाँ पर फॉर्मूला लिख पाऊँ, देखना ध्यान से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपन मोल के अंदर डिराइव करते हैं, दैट इज मोल इनटू VF। क्या होता है, क्या होता है, मोल इनटू VF। और क्या हो सकता है, नॉर्मेलिटी, m दिख रहा है, सॉरी, नॉर्मेलिटी इनटू क्या कर दो वॉल्यूम, या फिर क्या कर सकते हो, मोलरिटी इनटू VF इनटू वॉल्यूम,
सही है। इज टू क्या हो जाएगा, Q बाई एफ इज टू क्या हो जाएगा, IT बाई एफ। तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन इससे होंगे, जितने भी फेराडे लॉ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जादुई फॉर्मूला है। क्या है ये, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, दुनिया का फॉर्मूला इससे हर क्वेश्चन होगा जो फेराडे लॉ पे बनता है। दिमाग फिट कर लो, सेट कर लो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज Q बाई जेड, Q बाई एफ, सिंपल सा टर्म था, उसको अपन इतने बढ़िया फॉर्मेट। क्वेश्चन क्या बनेगा, वो बोलेगा कि CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है, कैथोड पे Cu+2 डिपॉजिट और आपको खुद को ही पता चल जाए उसके बिना बताई, तो पूछेगा कि इतना चार्ज फ्लो किया तो इसका कितना मोल डिपॉजिट होगा। तो इतना मोल ये पूछा हुआ है। VF आपको मैं बताऊंगा, भी सिखाऊंगा कैसे देखते हैं, ठीक है। और Q दे दिया, कितना चार्ज है उसने दिया 2 फेरेड, 20 फेरेड, 50 फेरेड, तो यह चार्ज दे दिया अपन एफ रखो। या फिर क्या बोलेगा, इतने करंट को इतने समय तक फ्लो करवाया तो कितना मोल डिपॉजिट, इन दोनों की इक्वेट करते हैं। या फिर कंसंट्रेशन में चेंज पूछ लेगा, नॉर्मलिटी में चेंज पूछ लेगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम, कुछ भी पूछ ले, अब तेरा आंसर आएगा भाई, कुछ भी आंसर तो आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं यही रखता हूँ, सेकंड लॉ पे चलता हूँ। ये सारे बहुत ही काम की चीजें हैं। चलो सेकंड लॉ बड़ा ही प्यारा सा है, बड़े आसान सा है। क्या है देखना, सेकंड लॉ क्या बोलता है। ये फेराडे का फर्स्ट लॉ था, अब सेकंड लॉ पे चर्चा करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह सेकंड लॉ इसका बच्चा है, फर्स्ट लॉ का ही क्या है, इसी का छोटा बच्चा है ये सेकंड लॉ ऑफ फेराडे। क्या है देखना, जरा ध्यान से देखना। इसने क्या बोला कि यदि सेम करंट पास की जाए, सुनना ध्यान से, यदि दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोड से सेम करंट को पास किया जाए तो डिपॉजिट होने वाला जो मास का रेशियो है वो उनके इक्विवेलेंट के वेट के रेशियो के इक्वल होगा। क्या 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 क्या, यदि इलेक्ट्रोड से सेम करंट फ्लो किया जाए, कैसे 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 कैसे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बैटरी से कनेक्ट किए, ये इसका एनोड, ये इसका कैथोड, ये इसका एनोड, ये इसका कैथोड, ये इसका एनोड, मतलब सीरीज में लगा दिया मैंने, सेम करंट फ्लो करवाना है तो इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। क्या 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 इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उतना ही करंट फ्लो होगा जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा, उसमें भी उतना ही फ्लो होगा जो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगा। तो भाई साहब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बी और सी, इन तीनों में उतना ही करंट फ्लो होगा जितना करंट फ्लो इसमें हो रहा है, जितना इसमें हो रहा है, और सेम टाइम सेम चार्ज फ्लो, सेम चार्ज फ्लो होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसने क्या बोला, यदि सेम चार्ज फ्लो करवाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज फ्लो होगा, तो मैं क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा क्या बोलूंगा, यदि वही फॉर्मूला काम में आना है, वही फॉर्मूला क्या बना था, m = E/F.Q, ये फॉर्मूला बना, ये काम में आना है। इसने क्या बोला, ये चार्ज सेम रखा जाए, चार्ज कांस्टेंट रख दिया, F कांस्टेंट है ही, तो जो डिपॉजिट होने वाला मास है वो E के प्रोपोर्शनल नहीं आ गया क्या, तो मैं क्या बोलूंगा, डिपॉजिट होने वाला मास जो है m1/m2 = E1/E2 नहीं हो गया क्या। देख लो भाई, देख लो, ये स्टेटमेंट है क्या, इससे नहीं निकला क्या, फर्स्ट लॉ से ही है, मैंने फर्स्ट लॉ से नहीं डेराइव किया क्या। तो डिपॉजिट होने वाला मास है m1:m2 m3, तीनों में से कोई इलेक्ट्रॉन उठाओ, वो किसका रेशियो होगा, E1:E2:E3, इनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा। बोलो बात समझ आएगी, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अब सोचो, यदि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना आ जाए तो अपना काम आसान नहीं हो जाएगा। आपको कंसंट्रेशन टर्म में मैंने सिखाया हुआ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वहाँ जाके चेक करना भाई, बड़ा मजा आएगा। तो ये आगे इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट। अब मैं इस फॉर्मूले को कैसे पुट करना है, इस फॉर्मूले पे कैसे काम करना है वो सिखाता हूँ, कैसे VF पुट करनी है। बच्चे गलत होते हैं VF में, लेकिन अब तुम गलत नहीं होगे, क्यों, क्योंकि नवीन जोशी सर से पढ़ रहे हो तुम। अच्छा चलो, तो नेक्स्ट क्या है, सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं VF को क्लियर करने के लिए, सुनना ध्यान से। VF को क्लैरिफाई कर, एक छोटा सा एग्जांपल देखो। जैसे बोलते कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है CuSO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो कुछ इस तरह से नहीं होगा क्या, इस तरह से होगा, ठीक है। डिपोजिशन किसका हो रहा है, या क्वेश्चन किसका होगा, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, क्वेश्चन मार्क इस पे लगा हुआ है, जिस पे क्वेश्चन मार्क लिखा उसको लिखो, उसके 1 मोल की रिएक्शन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आ गया, दैट इज VF ऑफ दैट सब्सटेंस। इसकी VF कितनी आ गई, VF आ गई 2, क्योंकि इसके 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं आया क्या। और देखो भाई, और देखो, और भी तरीके से चर्चा कर सकते हैं।
हो सकता है वो बोल दे पानी का रिडक्शन हो रहा है, तो H2H प्लस के बारे में चर्चा कर ले। तो H2O में पानी का रिडक्शन करवाया जाए, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से प्रोडक्ट बना H2 प्लस 2OH1। अब सुनना इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, वो पूछेगा कितनी H2 गैस रिलीज होगी, मोल पूछ सकता है, तो इसके इसमें VF चाहिए होगा। तो इसके जिसके H2 के लिए चर्चा क्वेश्चन मार्क इस पे लगा हुआ है, तो इसके लिए VF क्या होगी, इसके एक मोल के लिए, एक मोल ही है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 2 आया, तो VF क्या आगे 2। अब सुनना एक बहुत अच्छी चर्चा, बच्चे गलत होते हैं। यदि पानी के बारे में पूछे, हो सकता है OH माइनस के बारे में पूछे, यदि OH माइनस के बारे में कुछ क्वेश्चन मार्क है, मतलब कितने OH माइनस कंज्यूम हो गए, कितने पीएच आ गए, कितने पीएच पहले थी, ये सारी चर्चा की जाए। यदि कैथोड में पानी का रिडक्शन होता है तो उसके बारे में जब भी चर्चा की जाए तो VF OH माइनस के अकॉर्डिंग तुम काम करोगे, तो OH माइनस की VF क्या आएगी देखना। इसके 2 मोल के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज नहीं आएगा, तो VF कितनी आ गई, 1। इस तरह से तुम्हें काम करना है। ऐसे मतलब दुनिया पढ़ाती है कि VF फिक्स होती है, सेम होती है, एक रिएक्शन में 2 बंदों की अलग अलग VF आगे देख लो। प्लीज सीखें और सही सीखें ताकि आंसर आए आप लोगों के, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, धनाधन आंसर आएंगे देखना। तो ये काम का फॉर्मूला है, ये काम का फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला जो इससे बना है ये, तो इसको रखते हैं और इस पर करते हैं एग्जाम्पल। चलो इसी साइड पे करते हैं एग्जाम्पल। तो प्लीज़ यार, प्लीज़ 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 ट्राई करें क्वेश्चन, और ज़्यादा क्वेश्चन, और जो भी दिक्कत है पूछे आप नवीन जोशी सर से, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सिंपल से एक एग्जाम्पल, ब्लू कलर से मार्कर से लिखता हूँ एज यूजुअल। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि CaO मोल्टन CaO का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जा रहा है। मेरे को चाहिए 20 ग्राम Ca, मेरे को कितना चाहिए, 20 ग्राम Ca, तो कितना चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन समझ आया क्या है कि CaO के मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए तो कितना ग्राम कैल्शियम, सॉरी 20 ग्राम कैल्शियम, कितना चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। तो आप एक बार ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और आंसर मैच करें, करो। यस, तो करें डिस्कस। वीडियो ऑन कर दिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ। देखो इसने क्या बोला, कैल्शियम मोल्टन स्टेट में क्या होगा, Ca+2 एंड O-2। इसका कैथोड पे रिडक्शन होगा तभी Ca बनेगा। अब चर्चा किसके बारे में हो रही है, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क इस पे लगा हुआ है, तो इसकी VF, इसके 1 मोल के लिए 2 नहीं आ गया क्या, 2 का चेंज नहीं आ गया क्या, पूछा क्या है। क्वेश्चन फॉर्मूला मोल इंटू VF वाला लगेगा, इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन F, चार्ज पूछा हुआ है ना, तो क्या लगाऊं, चार्ज पूछा है तो मोल कितना आ गया इसके भाई, मोल कितना आ गया 20 ग्राम, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू VF 2 इज इक्वल्स टू चार्ज Q अपॉन 96500 लिख दो, ठीक है। इससे कट जाना है तो क्यों कितना आ गया, 1 फैरेड आ गया, 1 फैरेड लिख दे, या फिर Q इज इक्वल्स टू 96500 कूलम लिख दे। आंसर आपके हाथ में। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, ट्राई करो आप लोग, मज़ा आएगा। चलो एक और क्वेश्चन। यार जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा फिजिकल में। फिजिकल की जान होती है, हार्ट बीट होती है, न्यूमेरिकल्स इतनी फास्ट हार्ट बीट चलेगी, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल है उतनी बढ़िया हार्ट बीट चलेगी भाई, नहीं तो स्लो स्लो होते होते मर जाओगे तुम एक दिन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखना। तुम्हें 2.7 kg एल्यूमिनियम डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, और करंट जो फ्लो कर रहे हो 9.65 एम्पियर का कर रहे हो। कितने टाइम के लिए करना होगा ताकि 2.7 kg किससे मिल जाए, 2.7 kg डिपॉजिट फ्रॉम Al2O3। Al2O3 से आपको डिपॉजिट करवाना है, 2.7 किलो एल्यूमिनियम चाहिए आपको, ठीक है। Al2O3 के मोल्टन से आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो, तो इतनी करंट कितने समय तक फ्लो करवाओगे ताकि आपको इतना मिल जाए। करो ट्राई, करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई। नहीं होता तो अपन बताएगा ना, पहले आप ट्राई करो। चलो कर लिया ट्राई, कर लिया पॉज, कर लिया ऑन, आ जाओ देख लो कैसे क्या पूछा इसने। टाइम पूछा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये रहा टाइम वाला, और मोल नहीं काम में आएगा, ये ले मोल काम में आएगा। तो मोल कितना है पहले ये देख लो, मोल आ गया इसके 2.7 × 1000, गिवन मास इन ग्राम्स
डिवाइड बाई मोलर मास 27। तो ये इससे कट जाना है, ये इससे कट जाना है, 100 मोल आ गया भाई ये इसका। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन मोल्टन Al2O3 किस में रहेगा, एल्यूमिनियम +3 में, O -2 में, Al+3 इलेक्ट्रॉन लेगा 3, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम। सही बात है। अब देखो डिपोजिशन किसका करना है, एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन किसके बारे में पूछा हुआ है, एल्यूमिनियम का। VF कितनी आ जाएगी इसकी, इसके 1 मोल चेंज 3 इलेक्ट्रॉन का है, तो VF आ गई 3। सही है। तो मोल इंटू VF, मोल इंटू VF, मोल इंटू VF इज इक्वल्स टू I 9.65 इंटू TIT अपॉन 96500, 96500। ये यहाँ से हटेगा, यहाँ 100 आएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, इससे 100 टाइम्स आएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ठीक कितना आ गया, 3 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। 30 लाख मीटर पर सेकेंड, क्या सेकेंड है, सॉरी। तो इतना टाइम लगेगा यदि इतनी कम एम्पियर फ्लो करोगे, तो और ज़्यादा फ्लो करो, 96 करो, 10 के बाद 5 भी हो जाएगा। समझ आई बात। तो इस तरह से पर किसी भी क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। ये रहा फॉर्मूला, ज़्यादा भी फॉर्मूला है ऐसा वैसा समझ लियो भाई, सारे क्वेश्चन होंगे इससे, सारे न्यूमेरिकल होंगे। समझ आ गई बात। तो अब एक और क्वेश्चन देखो इस टाइप का, जिससे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इस पे कर सकते हैं अपन लोग कि एनोड पे Cl2 डिपोजिट करवाई जाए और किसी का एनोड पे O2 डिपोजिट करवाई जाए, तो किसमें डिपोजिटेड मास का रेशियो क्या आएगा, ऐसा पूछ लें। तो सिंपल सी कहानी है, आपको करना क्या है, इक्विवेलेंट मास। मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, आप न्यूमेरिकल करना ट्राई करना। कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, सब्सटेंस का मोलर मास, सब्सटेंस का मोलर मास डिवाइड बाय VF, डिवाइड बाय VF। अब मोलर मास डिवाइड बाय VF, VF कैसे बताते हैं वो तुम्हें सिखा दिया है। मोलर मास कैसे है तुम्हें पता है, पता चलना ही रहे, बड़ा पता होना भी चाहिए, ठीक है। और मोलर मास अपॉन VF, इक्विवेलेंट मास आ गया। तो उसका जो मास का रेशियो पूछेगा क्वेश्चन वाला, हर किसी का इक्विवेलेंट मास अपॉन VF, इक्विवेलेंट मास अपॉन VF, उससे आंसर है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं जी की तसल्ली के लिए। आ दो, अरे मन को सांत्वना मिल जाए ना यार कि सर ने डिस्कस नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, सर डिस्कस करेंगे। और बोलो, एक सिंपल सा फिर क्वेश्चन होगी भरमार पड़ी है भैया, तू करने के लिए तैयार है, तो क्वेश्चन होगी भरमार है नवीन जोशी के पास। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सिंपल सा। ये बोलता है कि Al2O3 एंड CuO या CaO ले लो, इन दोनों से सेम करंट फ्लो करवाया गया, ठीक है। तो बताइए डिपोजिटेड मास एल्यूमिनियम का और डिपोजिटेड मास Ca का रेशियो क्या आएगा। ये क्यों सिखा रहे हो सर, अरे भाई VF कैलकुलेट किए ताजी जल्दी काम में आ जाएगी, काम टाइम बचेगा। ये देखो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इनका डिपोजिटेड मास का रेशियो क्या होगा, इनके इक्विवेलेंट मास का रेशियो। इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इसका मोलर मास 27 अपॉन इसकी VF 3 आई थी, इसका 40 अपॉन कितना आया था, 2 आया था, 9 डिवाइड बाई 20। ये आंसर आ गया 9/20। इनके डिपोजिटेड मास का रेशियो आएगा 9/20। हो गया ना काम। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत आए बताइए, पर पढ़ाई कीजिए। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।